हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे अपडेट करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मार्केट के बारे में मिल जाएंगे। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, जो दिग्गज कंपनियाँ हैं, सो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट कीजिए। सो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों वो है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। सो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर मतलब कोई खास न्यूज़ नहीं आया है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट ने पिछले टाइम के बजट में थोड़े पॉलिसीज चेंज किए थे कि इनको टैक्स रिलीफ से, मतलब पहले अगर आपके पास कुछ इंश्योरेंस है, पर्टिकुलर इंश्योरेंस, तो आपको टैक्स में ये मिलती थी, कटौती मिलती थी कि आपके टैक्स में थोड़ा डिडक्शन मिलता था। सो अभी उस पिछले बजट में गवर्नमेंट ने वो जो टैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पर थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया है, अराउंड 7.5 लाख कुछ किया था, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस का इंक्लूजन वहाँ से हटा दिया था। सो उन्होंने, अगर आप फिर से ओल्ड उसमें रहेंगे मतलब जो ओल्ड पॉलिसी थी टैक्स के, जो कि अराउंड 5 लाख की थी, सो उसमें अगर आप क्लेम करना चाहते हैं आपके टैक्स फाइलिंग, तो वहाँ पर इंश्योरेंस एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो नई जो पॉलिसी लेके आए थे, जो नया रूल्स लेके आए थे पर्सनल इनकम टैक्स के, सो वहाँ पर इंश्योरेंस की इंक्लूजन नहीं किया था। सो इसीलिए वहाँ और प्लस इसके ऊपर थोड़ा टैक्स भी बढ़ाया था। सो ऐसे जाके इंश्योरेंस कंपनीज को थोड़ा मुश्किल हुई थी कि इनके पॉलिसीज़ कैसे सेल करें, और उनके प्रीमियम के भी प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हो गए थे। सो देखते हैं कंपनी के नंबर्स इस बार कैसे आए हैं। सो एक दिग्गज कंपनी के नंबर सामने आ गए हैं, वो है हमारे जो निफ्टी 50 की स्टॉक है, वही जो HDFC लाइफ। सो HDFC लाइफ के अभी रिज़ल्ट्स सामने आ चुके हैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स, और ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखना जाए तो ये नंबर 1 कंपनी है, और ये हमारे निफ्टी 50 की पार्ट भी बन चुकी है। सो अभी इसके नंबर्स देखने बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। सो मैंने सिर्फ ओवरव्यू किया है, जो भी आपको पोर्टल में मिलते हैं नंबर्स, उसी पर आपको ओवरव्यू किया है। सो उसी के नंबर थोड़ा चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं HDFC लाइफ की क्वार्टरली के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और वो बताया है कि नेट प्रॉफिट रेज हो चुके अराउंड 16%, 365 करोड़। सो प्रॉफिट में आपको अच्छे खासा जंप देखने को मिल रहा है। सो कंपनी बता रही है कि उन्होंने अभी 365 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में, और इन्होंने पिछले क्वार्टर में, जो कि मतलब एक साल पहले सेम क्वार्टर में, आपको अराउंड 315 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। सो अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। सो उसी तरह अगर हम नीचे आके तो कंपनी की कमेंटर भी है कि उन्होंने बताया है कि कितना प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किया है। इस बार कंपनी ने 15,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन किया है, कंपेयर टू लास्ट ईयर जो कि 14,000 करोड़ था, और सॉल्वेंसी रेशियो सब कंपनी ने यहाँ पर बताकर रखा है। सो उसी के साथ अगर नीचे जाएंगे तो और भी कंपनी के मैनेजमेंट से कुछ आपको कमेंट्री मिल जाएगी। सो वो भी हम थोड़ा चेक करेंगे। सो कंपनी का यही मानना है कि उनका एक्सपेक्टेशन है कुछ, जो अभी आने वाला बजट है वहाँ से उनका कुछ एक्सपेक्टेशन, वो बता रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर इज़ होपिंग फॉर टैक्स रिलीफ्स फ्रॉम यूनियन बजट 2024 दैट विल एनेबल इंश्योर टू गिव कस्टमर प्राइसिंग एडवांटेज। मतलब वो लोग चाहते हैं कि टैक्स में थोड़ा कटौती करे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तब उनको जाके थोड़ा प्रीमियम थोड़ा कम रेट में आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सके और उनको सेफ गार्ड कर सकते हैं अगेंस्ट हेल्थ कॉस्टिंग। मतलब इंडिया में अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट उतना कुछ आपको फैलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। सो वहाँ पर इंश्योरेंस बोलेंगे तो वहाँ पर जाकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा LIC लेते हैं, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे, मतलब ऐसे वाले सेविंग्स प्लान्स लेते हैं। कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेता नहीं, क्योंकि आपको उसमें से कुछ रिटर्न मिलता नहीं है लॉन्ग टर्म में। मतलब अगर आपने कुछ सेविंग्स प्लान के लिए लिया तो आपको जाके सर्टेन ईयर्स के बाद एक लमसम अमाउंट वापस मिलेगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस में लेते नहीं ये लोग। सो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, बट जब मुश्किल आती है तब हेल्थ इंश्योरेंस अगर होता तो ऐसा अच्छा होता तो करके बाद में रिग्रेट करते हैं। सो ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन स्लोली हो रहा है। सो इसलिए वो लोग बता रहे हैं कि प्लीज़ टैक्स को कटौती करें, टैक्स में डिडक्शन करें, तब जाके हम लोग अच्छा खासा
स्कीम्स लेके आ सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकें। सो गवर्नमेंट से लोग अभी इस बार यही मांग रहे हैं कि इंश्योरेंस में जो आने वाला बजट है उसमें वो लोग अपना टैक्स कम कर सके। सो ये रहा आज का जो कंपनी के जो रिजल्ट्स आए थे उसको उसके ओवरव्यू है। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है, रिजल्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो आप BSE में जाके आप वहाँ पर आपको HDFC Life को सर्च करेंगे तो आपको उनके कॉर्पोरेट एक्शन में आपको फाइल मिलेगी, कंपनी ने द्वारा अपलोड किया हुआ क्वार्टरली रिजल्ट्स का फाइल, उसको आप डाउनलोड करके उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो उसी के बाद आगे थोड़े मार्केट के अपडेट्स देखेंगे। विप्रो जो मैंने कल शाम को ये एक वीडियो बना के डाला था कि विप्रो के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। विप्रो के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं रहे थे, आपको ईयरली डी ग्रोथ ही देखने को मिल रही थी। सो लेकिन जो एक्सपेक्टेशन किया था एनालिस्ट ने, जो बड़े बड़े एनालिस्ट उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था उसके नज़दीकी कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे थे। सो उसी के दौरान आप देख सकते हैं US में, मतलब ये विप्रो लिमिटेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड का ADR है। सो वहाँ पर आप देख सकते हैं 16% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। सो विप्रो जैसा स्टॉक अगर 16-17% भाग गया एक दिन में, मतलब एक ट्रेडिंग सेशन में इतनी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। आप देख सकते हैं पर 6.28 डॉलर प्राइस है, 6.28 था, बीच में तो ये ऑलमोस्ट आपको 6.37 भी टच करता हुआ देखने को मिल रहा था, मतलब अच्छा खासा तेज़ी थी। सो थोड़ा बाद में कूल ऑफ होकर 16.95% की तेज़ी में शेयर अभी क्लोज हो चुका है। अभी हमारा मार्केट तो आज और कल बंद है, ये तो सीधा जाके आपको मंडे को ही खुलेगा। सो मंडे को देखना पड़ेगा कि हमारे मार्केट में आप कितनी तेज़ी देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे इन्फोसिस में आपको जो रिज़ल्ट आए थे उसके बाद उसके ADR में अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिली थी। सो उसी तरह विप्रो के नंबर के बाद उसके ADR में अच्छी खासी आपको धमाका देखने को मिल रहा है। सो ऐसे ही तेज़ी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई 100% रूल नहीं है कि ऐसा ही नंबर्स आपको या ऐसे ही तेज़ी आपको हमारे शेयर मार्केट में भी मिले, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। शेयर मार्केट तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलता है। सो चांसेस और प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर ज़्यादा है। सो देखते हैं कि मंडे के दिन हमारे मार्केट में विप्रो के प्रति कैसे तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ टाटा कंज्यूमर जो हमारा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और प्लस टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है। सो उससे उस कंपनी से एक आपको अच्छा खासा न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि उन्होंने 2 टेक ओवर किए हैं जो पिछले बहुत दिनों से चर्चे में थे, कि उन्होंने एक्वायर किया है कैपिटल फूड्स फॉर 5,100 करोड़ एंड ऑर्गेनिक इंडिया और फॉर 1,900 करोड़। ऑर्गेनिक इंडिया तो ITC भी इसके पीछे पड़ा था, लेकिन फाइनली जाके अभी कंपनी ने अनाउंस कर चुके हैं कि उन्होंने उसको टेक ओवर किया है। कैपिटल फूड्स ये भी बहुत अच्छी ब्रांड्स है और ऑर्गेनिक फूड्स, तो ये दोनों मिलके टाटा कंज्यूमर के बिज़नेस को ये और आगे लेके जा सकते हैं और उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में और भी ये लोग हिस्सा दे सकते हैं। सो अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैपिटल फूड्स ओन ब्रांड्स लाइक चिंग्स सीक्रेट एंड स्मिथ जोन्स, मतलब जो भी अगर चाइनीज़ फूड बनाते हैं तो आपको ये सब मालूम होगा कि ये कैसे इस इंग्रेडिएंट्स को आप अपने फूड में यूज़ कर सकते हैं। वैसे और एक कंपनी फैब इंडिया बैक्ड ऑर्गेनिक इंडिया, तो उसका भी कंपनी ने टेक ओवर किया है। ये मेनली पैकेज्ड ऑर्गेनिक टीज एंड हर्बल प्रोडक्ट्स आपको देता है, हर्बल सप्लीमेंट्स। सो टाटा कंज्यूमर सभी लोग मालूम है ये ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स जैसे कि टी एंड कॉफ़ी उसी में इन्वॉल्व है उनका मेन बिजनेस। सो ये एक अच्छा खासा टेक ओवर कंपनी ने किया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो उसी तरह आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो कंपनी के बारे में थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। सो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कैपिटल फूड्स को उन्होंने 75% की इक्विटी से द स्ट्रेट अपफ्रंट एक्वायर किया है और बैलेंस 25% शेयर होल्डिंग विल बी एक्वायर्ड इन नेक्स्ट 3 years। मतलब अभी इमीडिएटली कंपनी ने 75% का कंपनी में शेयर होल्डिंग ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, एक्वायर कर चुके हैं। बाकी का 25 आपको अगले 3 साल में इसको कवर कर देगी कैपिटल फूड्स में। सो ये अच्छा खासा आपको मूव कंपनी के द्वारा देखने को मिल रहा है। और कैपिटल फूड्स एक्विजिशन विल एनेबल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फर्दर एंड स्ट्रेंथन इट्स पेंट्री प्लेटफॉर्म। मतलब कंपनी के आपको स्पाइसेस मसाला वगैरह वो भी देखने को मिलते हैं। सो उसी में ऐड अप हो जाएंगे। तो उसी के बाद कंपनी ने
जैसे मैंने बताया था 1900 में ऑर्गेनिक इंडिया का भी बिजनेस टेक ओवर कर चुके हैं। सो यही सब कुछ आपको न्यूज़ इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। अगर आप BSE में जाएंगे तो वहाँ पर भी कंपनी ने फाइल अपलोड करके बता के रखा है कि उन्होंने ये सब मतलब टेक ओवर किया है करके, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप ऐसे नीचे आ जाएंगे तो आपको और भी देखने को मिल जाएगा कि एस्टिमेटेड टर्नओवर ऑफ कैपिटल फूड्स, मतलब कैपिटल फूड्स इनको कितना अर्निंग होगी, कितनी कमाई होगी। सो उन्होंने बताया एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 24 अप्रॉक्सीमेटली 750 करोड़ टू 770 करोड़ कंपनी के रेवेन्यू में एडअप हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिक इंडिया है उससे उन लोग को अप्रॉक्सीमेटली 360 करोड़ से 370 करोड़ का रेवेन्यू मतलब टर्नओवर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में ऐड हो जाएगा करके कंपनी ने अपने एक्सचेंज में बताया है। और प्लस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहाँ पर भी कंपनी ने ये बात बता के रखा है। सो अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप CEO के न्यूज़ वो भी बताएंगे कि ये कैसे जाके कंपनी को हेल्प करेगा, वो सब इन्होंने बता के रखा है। और प्लस यहाँ पर कंपनी ने ये भी बताया कि ऑर्गेनिक इंडिया की टोटल मार्केट कितनी बड़ी है। सो उन्होंने बताया कि इंडिया में प्रेजेंटली आपको 7000 करोड़ की इसकी मार्केट है, इंटरनेशनल में 75,000 करोड़ की मार्केट आपको देखने को मिल रही है। सो टाटा कंज्यूमर इस मार्केट में अच्छा खासा शेयर लेना चाहता है। सो उनके लिए ये अच्छी खासी मतलब डील ब्रेकर बन चुका है। सो इससे कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। सो अच्छा खासा रिटर्न आपको शेयर्स में भी देखने को मिल जाएगा आने वाले दिन में। ये लॉन्ग टर्म का खेल है, नहीं कि कल ही जाके सब कुछ हो जाएगा। आप अच्छे शेयर्स में बनकर रहेंगे तो ऐसे अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये रहा टाटा कंज्यूमर के जो अब लेटेस्ट मतलब जो भी न्यूज़ आपको मार्केट में देखने को मिल रहा था। सो यही दो न्यूज़ के द्वारा आपको अच्छा खासा तेज़ी भी स्टॉक में देखने को मिल रही थी। सो अभी जाके देखेंगे कि कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया की वेबसाइट में क्या आपको देखने को मिलेगा। सो यही कंपनी है जिसने टाटा कंज्यूमर ने टेक ओवर किया था। अगर आप इसके ब्रांड्स में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं चिंग्स सीक्रेट एंड स्मिथ जोन्स करके 2 ब्रांड्स कंपनी ने टेक ओवर किया है। सो अभी इसकी वेबसाइट में भी जाके आप थोड़ा ज़्यादा और स्टडी कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप ये सब चीज़ें देखने पड़ते हैं दोस्तों कि कंपनी ने कैसे प्रोडक्ट्स को मतलब कैसे प्रोडक्ट्स को टेक ओवर किया है। तो अब जब अगर आप फॉर एग्जांपल अगली बार आप सुपरमार्केट को जाएंगे तो वहाँ पर देखिए कि चिंग मार्केट को कैसे वहाँ पर एडवर्टाइज़ किया है, कौन से सेक्शन में रखा है। सो आपको सब ज़्यादा आपको नॉलेज में गेन हो जाएगा कि ठीक है हमारी कंपनी ऐसे काम कर रही है। सो कुछ दिन के बाद उसको घुमा कर भी देखिए प्रोडक्ट को, आप उसमें देख सकते हैं कि टाटा कंज्यूमर कुछ लिखा हुआ आपको वहाँ पर दिखेगा। सो ये सब एक फंडामेंटल्स चेक करने का एक ज़रिया होता है दोस्तों। ये भी आप थोड़ा उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट कीजिए, दिखाइए। सो उसके बाद हेल्थ ऑर्गेनिक इंडिया के वेबसाइट में आ गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कंपनी ने जैसे बताया ग्रीन टी मतलब टी का प्रोडक्ट्स है, हर्बल सप्लीमेंट्स है, स्टेपल एंड पैकेज प्रोडक्ट, पर्सनल केयर। सो ऐसे ऑर्गेनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की इस कंपनी बनाती है। सो ये सब आपको इसकी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। सो ये सब आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो टाटा कंज्यूमर के शेयर्स में आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी कल के दिन देखने को मिल रही थी। अराउंड 3% की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही थी। ओवरऑल कंपनी के मतलब शेयर्स की तेज़ी आप देख सकते हैं 53% एक साल में कंपनी ने बना के दिया है। और पिछले 5 साल से कंपनी ने आप देख सकते हैं अराउंड 433% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो अगर आप इसी कंपैरिजन में हिंदुस्तान यूनिलीवर से करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 साल में कंपनी तो माइनस में चल रही है लेकिन 5 साल में 45%, वहाँ पर टाटा कंज्यूमर आपको 433% की रिटर्न दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ख़राब हो गया, ये एक हाथी स्टॉक है और इस अपने सेक्टर में लीडर है। तो FMCG सेक्टर में लीडर बनना इतनी आसान सी बात नहीं है, लेकिन ये कंपनी उस रैंकिंग को मेंटेन करके आई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मतलब FMCG एज ए होल इंडस्ट्री बहुत ही स्लो चल रही है, लेकिन उसमें टाटा कंज्यूमर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा। उसी तरह आप ITC देखेंगे तो ITC भी FMCG में अच्छा खासा ये रखता है, मतलब उसका अच्छा खासा बिजनेस FMCG से भी आता है। उसका भी अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 60% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। सो टाटा कंज्यूमर ने अच्छा खासा इन दोनों को भी रिटर्न्स के मामले में अच्छा खासा बीट करके रखा हुआ है।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, कल और एक वीडियो से फिर से मिलेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।